नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2025 जो 28 मई 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज एक क्रॉस द करिकुलम का यूनिट फर्स्ट भाषा विविधता और कक्षा कक्ष संवाद का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे। आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 104 अर्थात पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम, इसका यूनिट फर्स्ट भाषा विविधता और कक्षा कक्ष संवाद लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड क्लासरूम इंटरेक्शन प्रैक्टिस सेट 1 है और यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, समय थोड़ा कम था तो इसलिए हो नहीं पाया, लेकिन 1 यूनिट 2 यूनिट हम लोग हल कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भाषा के रूप होते हैं ए शाब्दिक बी अशाब्दिक सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। तो हम लोग थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर पढ़ेंगे कि समय बहुत कम है। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? ए लैंग्वा, बी लिंग्वा, सी लैंग्वेज, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी लिंग्वा। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिंग्वा से हुई, जिसका अर्थ है जीव। लिंग्वा शब्द से ही फ्रेंच शब्द लैंग्वा और अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ये परीक्षाएं भी भाषा की बालकों की भाषाई क्षमता में विश्वास, सी पाठ्यक्रम आगामी क्रियाएं, डी पाठ्यपुस्तक। सही जवाब हो जाएगा बी बालकों की भाषाई क्षमता में विश्वास। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है? तो सही जवाब हो जाएगा 4 का सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है ए शिक्षक व विद्यार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्यों के भावों की व्यक्ति है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 6 का ए स्वीट का। अगला प्रश्न है, भाषा साधन है ए राजनीतिक नियंत्रण का, भी सामाजिक नियंत्रण का, सी आर्थिक नियंत्रण का, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सामाजिक नियंत्रण का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है? सही जवाब हो जाएगा सी 22। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स के 10 वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 10 वर्गों को, फ्लैंडर में कितने वर्ग हैं? 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सी 3 भागों में। अगर पूछता फ्लैंडर में कितने वर्ग हैं तो 10। ठीक है, फ्लैंडर ने छात्र और शिक्षक के व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, 10 वर्गों में विभाजित किया। इन 10 वर्गों को 7 अध्यापक की वार्ता, ठीक है, 2 वर्ग में छात्रों की वार्ता, 10वें वर्ग में कक्षा में चुप्पी के छोटे पीरियड शोर अवस्था की स्थिति को शामिल किया गया है। अर्थात शिक्षक तीन भाग कौन कौन से है? शिक्षक कथन, छात्र कथन और भ्रांति या मौन। ठीक है, तो इस तरह से फ्लैंडर ने 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। ठीक है, कितने वर्ग में है फ्लैंडर में कितने वर्ग हैं? 10। कितने भागों में बांटा गया है? 3। कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य घटक हैं तो ए भाषा विज्ञान भी व्याकरण, सी भाषा कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता से लाभ है तो सही जवाब हो जाएगा 11 का सी कुशलता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भाषा की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तो सही जवाब हो जाएगा बी संस्कृत। अगला प्रश्न है, श्रोता हमेशा सही होता है या कथन किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ए जी.आर. ग्रिंजवर्ग। ठीक है, जी.आर. ग्रिंजवर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। जी.आर. ग्रिंजवर्ग ने यह शब्द अलेक्जेंडर विट्सिंगसी से कहा था, श्रोता हमेशा सही होता है। आप गूगल में सर्च करेंगे आ जाएगा, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। भाषा को परिभाषित करने में 2 शर्तें हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 14 का ए क्रमबद्ध एवं संप्रेषण। अगला प्रश्न है, भाषा की विविधता सहायक है तो सही जवाब हो जाएगा डी
बौद्धिक विकास में। अगला प्रश्न है भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन है? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, व्याकरण का। अगला प्रश्न है भाषा सहायक है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान का अर्थ है? भाषा विज्ञान का अर्थ है तो सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला प्रश्न है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भिन्न भिन्न भाषाएं कार्य करती हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है भाषा स्वयं में? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है फ्लेंडर जाने जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण तकनीक के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन युक्ति LAD किसने प्रस्तुत की? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए नोम चोम्स्की। आप लोग ध्यान रखना, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी B.Ed फर्स्ट ईयर का पेपर 104 हम लोग प्रैक्टिस सेट का हल कर रहे हैं। इसमें आपके 100 प्रश्न रहेंगे, 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अब कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है हर किसी को शेयर कीजिए, जहाँ जा रहे हैं एग्जाम देने वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। अब जो आगे से प्रैक्टिस सेट 1 पेपर 105, 6, 7, 8 सभी हम लोग अच्छे से हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न है बहुभाषिकता है? ए 2 भाषाओं का प्रयोग, दो बी 3 भाषाओं का प्रयोग, सी एक या एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। तो बहुभाषिकता है, सही जवाब हो जाएगा सी, एक या एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ठीक है। 2 भाषाओं का प्रयोग तो 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग उसी में आ गया, तो इसलिए सी सही है, डी नहीं सही करना है, ठीक है, सी सही है। अगला प्रश्न है हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? सही जवाब हो जाएगा ए, 4 पद थे। JF हार्वर्ड ने 4 सिद्धांत दिए, स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, प्रयोग का सिद्धांत। इन 4 सिद्धांतों के आधार पर JF हार्वर्ड 3 शिष्य हार्वर्ड, स्पेंसर, जिलर, राइन ने मिलर पद 5 पद निर्मित किए। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार ... हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 3। साधारण सा भाषा के 3 रूप होते हैं, जो हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा एवं संकेतित भाषा। अगला प्रश्न है बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है कच्छ पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है? ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा डी, ए पेई ने, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है लैंड LAD का फुल फॉर्म बताइए। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, हिंदी में है भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये विचारों के लिए भी, भावों की अभिव्यक्ति के लिए, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, विचारों के लिए, भावों की अभिव्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है भाषा वह व्यवहार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा ए, महर्षि पतंजलि की। अगला प्रश्न है भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। अगला प्रश्न है फ्लेंडर ने शाब्दिक व्यवहार को कुल कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? सही जवाब हो जाएगा डी, 10। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक उपयोग कक्षा शिक्षण की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है, एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में या मुख्य रूप से शिक्षक और छात्र के शाब्दिक व्यवहार को ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न है चार्ल्स एम ग्लोब निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, 1969 में। अगला प्रश्न है भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं?
सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, 4। अगला प्रश्न है अर्थवान कंठोप दीर्घम ध्वनि समष्टि ही भाषा है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना ए, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना आप लोग बी, फ्लैंडर्स का। अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स ने ध्यान रखना धार शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में 10 वर्गों का प्रतिपादन किया था। अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, संरचना। अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? तो ये संकेत प्रणाली बी, वर्ग प्रणाली सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, संकेत प्रणाली वर्ग प्रणाली दोनों। अगला प्रश्न व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य है वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली। अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, शाब्दिक व्यवहार। अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, 7 वर्ग। अगला प्रश्न है निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मतलब 10 गुणित 10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, अर्थापन की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, बहुभाषिकता। अगला प्रश्न है किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, शिक्षक और शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम है। अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, मिनीसोटा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो ए अनुकरण द्वारा अर्जन, बी परिवर्तनशीलता, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, ए बी दोनों, अनुकरण द्वारा अर्जन, परिवर्तनशीलता। अगला प्रश्न है भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है? ए ध्वनि, बी शब्द, सी वाक्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः? सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, रोचकता और जोश लाता है। अगला प्रश्न है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। अगला प्रश्न है भाषा सहायक है? तो सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में। अगला प्रश्न भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। अगला प्रश्न है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। अगला प्रश्न है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना बी, व्याकरणिक आधारित संरचना अभ्यास। भाषा स्वयं एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, मौखिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, भाषिक साहित्य। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ए पाठ में आई कहानी के आगे बढ़ाना, बी पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, सी पाठांत प्रश्नों का उत्तर लिखवाना, डी पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना
ए पाठ में आई कहानी को आगे पढ़वाना। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, उससे आनंद उठाने की क्षमता विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए मौलिक विचार। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ए हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वभाव लेखन द्वारा व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो ए औपचारिक पत्र लेखन भी, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना सी, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करना डी, मेरे प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका डी, सौंदर्य बोध साहित्य सामाजिक राजनीतिक। अगला प्रश्न है, नाटक सिनेमा परिचर्चा वाद विवाद आदि बच्चों की व स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, स्वतंत्र मौखिक लिखित। अगला प्रश्न है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा इसमें डी, इससे बच्चों में सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना डी, परस्पर अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए ... सर्वाधिक सहायक है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें डी। ठीक है, डी, बच्चों की पारस्परिक और औपचारिक बातचीत। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है और साहित्य ... है। सही जवाब हो जाएगा 68 का भी, साधन और साध्य और साधन। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक व्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सहज और स्वाभाविक मौखिक व्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना ए, शुद्ध उच्चारण। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 70 का भी, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। अगला प्रश्न है, कहानियाँ बच्चों की भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। तो ये बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बच्चों को कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। भाषाई नियम सिखाते हैं। 71 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। ए, लिखित परीक्षा का उत्तर को पुस्तकाएं भी, नोटबुक से शिक्षक डायरी डी, पोर्टफोलियो। सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, नोटबुक। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, कविता की अधूरी पंक्तियां देखकर पूरा करो। बच्चों में पढ़ने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी, कहानी पढ़कर सवाल बनाना। कक्षा 8 के बच्चों के पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, नाटक का मंचन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, श्रुतलेख।
उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना बी, विचारों की मौलिकता। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान, सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, राजभाषा के रूप में। ध्यान रखना हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, गलत मत करना। बहुत लोग पूछो तो राष्ट्रभाषा बोलेंगे, गलत है वो। नई पीढ़ी कहानी को संक्षेप में लिखना बच्चों में सृजनात्मक व्यक्ति का विकास करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। भाग 17 में ध्यान हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, और जो लैंग्वेज है ये 22 हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। भाग 17 में दिया गया, अनुसूची 8 में। बच्चों को भाषाई क्षमता के क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है, सही जवाब हो जाएगा 80 के ए, पोर्टफोलियो। बच्चों की भाषाई क्षमता के क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है ये पोर्टफोलियो। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है बच्चों के बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए। अगला प्रश्न है भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समूह परस्पर व्यवहार करते हैं या कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, ब्लॉक तथा ट्रेजर का। अगला प्रश्न है भाषा की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा 82 का, ये भाषा विचारों का टूट संबंध है। बी, भाषा उपार्जित संपत्ति है। सी, भाषा का संबंध परंपरा से है, डी, उपित सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, उपित सभी। अगला प्रश्न है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न है भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं बल्कि भाव विहीन भी हो जाते हैं, या कथन है, सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, वर्ण का। अगला प्रश्न है व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध, या कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी का। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, अनुच्छेद 343। भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग 17 में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत के संघ का कर्तव्य होगा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। भाग 17 में है, सूची 8 में। हिंदी की बोलियां हैं, टोटल हिंदी की ध्यान रखना आप 18 बोलियां हैं, 22 भाषाएं हैं। हिंदी की 18 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी, इसमें बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी आती है। पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, मंगरू आती है। बिहारी हिंदी, इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है। राजस्थानी हिंदी, इसमें मालवी, मेवाती, मरवाड़ी, जयपुरी, पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, दक्षिणी हिंदी, ठीक। इस तरह 18 बोलियां हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं। ध्यान रखना हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5, और 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है भाषा को विभाजित किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, प्रयोग की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, दोनों। अगला प्रश्न है प्राचीन भाषा को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 88 का ए, मूल भाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, एमएड में भी पूछा गया है। प्राचीन भाषा को कहते हैं मूल भाषा, ए सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में ... को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, हिंदी। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक, लिखित और व्यक्ति आधार पर निबंध लिखना। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता ना टूटे, सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, भाषा प्रयोग। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, या भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कक्षा में लिखना ... से प्रारंभ होता है, सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, चित्र बनाने से। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, सही जवाब हो जाएगा ए, रोचक कहानियां। अगला प्रश्न है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक है, सही जवाब हो जाएगा 95 का, ध्यान रखना डी, विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्व है तो भाषा का समृद्ध प्रवेश, अभिव्यक्ति का साक्षर होना, संचार माध्यमों का प्रयोग, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, भाषा का समृद्ध प्रवेश। भाषा का समृद्ध प्रवेश तथा सामाजिक अंतःक्रिया दोनों महत्वपूर्ण है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता तो ये बिल्कुल भी अर्जित नहीं होती, अर्जित की जाती है, जन्मजात होती है,
अनुकरणीय होती है। सही जवाब हो जाएगा 97 का सी। भाषा में बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना बी, बातचीत करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। सही जवाब हो जाएगा डी, वाइगोत्स्की का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। सही जवाब हो जाएगा ए, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परीक्षा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। सही जवाब हो जाएगा ए, भाषा परिवेश। बच्चे बोलचाल की भाषा के अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, उसका निहितार्थ है कि बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, सामाजिक अंतःक्रिया। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। अगला प्रश्न है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए ... अनिवार्य है। सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक अंतःक्रिया। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कहानी का आधार व्याकरण समझाना है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यम बनाए बिना दूसरी को सीखने में सहायक होती है। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, प्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात होता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, सीखने को विस्तार देना। एक कक्षा के बच्चे ... एवं ... से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। सही जवाब हो जाएगा 108 का बी, घर परिवार परिवेश। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ ... से हो और किसी ... के लिए हो। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अर्थ उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना है। भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अनुकरण। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था के व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। सही जवाब हो जाएगा सी, समाज का। भाषा अर्जित करने की वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक बल दिया। आप लोग ध्यान रखना। अगला जो प्रैक्टिस सेट है यूनिट 2 का संप्रेषण। तो टाइम बहुत कम है, देखेंगे बट तो आप लोग जो भी पढ़े तो हैं ही, अगर प्रैक्टिस सेट रूप में चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से परेशानी की संभावना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लेकिन इसके आगे जो 105 106 है उस सब का हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप यहाँ भी एग्जाम देने यार, वहाँ भी बच्चों को प्रैक्टिस सेट के बारे में बताइए। कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 भी लाएँ, ठीक है। यूनिट 2 भी थोड़ा सा टाइम बच रहा है, देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।